लालू प्रसाद जी इतिहास के पन्ने में रहे हैं और इतिहास के पन्ने में ही आगे के दिनों में रहेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई लीडर पैदा नहीं लिया। जो पहला लीडर हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बताया गया था कि ये पंजीकृत अपराधी हैं। देखिए, गुंडा राज स्थापित होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि राजद का गठबंधन होने के बाद बालू माफिया, शराब माफिया या गुंडे लोग सरकार में आए। ये जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपराधी को, वो गुंडों को, वो शराब माफिया को और वो बालू माफिया को बढ़ावा देने का काम किया। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल तेज प्रताप यादव जब आरजेडी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बयान पर ज़बरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने ये कह दिया कि अब बीजेपी वालों के लिए हम एक स्पेशल चश्मा का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे उन्हें ये राज्य जंगल राज्य नहीं बल्कि सुशासन दिखेगा। चलिए, उसके बाद आज एक कार्यक्रम के दौरान, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान, जो एमएलसी हैं या यूं कहें कि पूर्व उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश के सम्राट चौधरी ने आज एक प्रेस को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि भैया कौन सा सुशासन है, और बहुत सारी बातें जो हैं वो कहते नज़र आ गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लालू प्रसाद जी की राजनीतिक उत्पत्ति हुई है, दरअसल वो भाजपा का ही देन है। यानी यूँ कहें कि लालू जी को तो भारतीय जनता पार्टी का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बने। और बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने ये एक ही स्वर में कह डाली। चलिए, क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, आप एक एक करके इनके बयानों को सुनिए। सामने लाया जाता है। चौधरी जी, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि लालू राज। लालू प्रसाद जी इतिहास के पन्ने में रहे हैं और इतिहास के पन्ने में ही आगे के दिनों में रहेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई लीडर पैदा नहीं लिया। जो पहला लीडर हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बताया गया था कि ये पंजीकृत अपराधी हैं, ये जदयू ने कहा। तो मैं जेडीयू की बात को दोहरा रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि लालू प्रसाद एक लौते बिहार के राजनेता है जो एक पंजीकृत अपराधी है। अब इसमें क्या कहना है? जो पंजीकृत अपराधी स्वयं हो उस पर क्या बयान देना? एक सवाल है, आप बोल रहे हैं वही बात उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव तो बिहार में लालू राज आ जाएगा, जंगल राज लौट जाएगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, गुंडा राज स्थापित होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि राजद का गठबंधन होने के बाद बालू माफिया, शराब माफिया या गुंडे लोग सरकार में आए, और जब गुंडे लोग सरकार में आए तब आपराधिक घटना बढ़ गई बिहार में। क्योंकि वो लोग टिकट किसको दिए? देखिए, एक जगह अपराधी को टिकट दिए, दो जगह शराब माफिया को टिकट दिए। तो इसी तो प्रमाण होता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपराधी को, वो गुंडों को, वो शराब माफिया को और वो बालू माफिया को बढ़ावा देने का काम। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में हैं, उस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू प्रसाद जी के खिलाफ बिहार में आंदोलन करते रहे और लालू प्रसाद जी के राज में जिन पर ऊपर बर्बरता बरती गई, उन लोगों के लिए दरवाजा खुले रहेंगे। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। अब सम्राट चौधरी ने यहाँ तक लालू जी को लेकर कहा है कि लालू जी के लिए वही
जनता दल यूनाइटेड है, जिसके आज वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की बात करते हैं। ये वही लालू यादव हैं जिनके बारे में जदयू के लोगों ने ये कहा था कि एक अकेला लालू जी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, रजिस्टर्ड राजनीतिज्ञ हैं, जो अपराधी हैं, यानी आपराधिक रूप से ये रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है। बयानों के तीर जो है वो दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन बयानों के बीच में क्या कुछ निकल के सामने आता है 2024 और 2025 के चुनावों में। हम इंतज़ार करेंगे उन लम्हों का, जो इन बयानों का असर कितना हमारे राज्य के जनता पर पड़ता है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।